अभी इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि अभी 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, 15 को हिंदुस्तान का होता है। तो ये कुछ बातें हो रही है कि हर घर पे एक हिंदुस्तान का फ्लैग लगाया जाए। तो सर अब 75 इयर्स होने जा रहे हैं। ये फ्लैग वाला क्या किस्सा है कि हर घर के ऊपर हिंदुस्तान का फ्लैग लगे, ये अभी है या 15 अगस्त के हवाले से, और इसके मतलब लोग क्या कह रहे हैं? इंडिया ने विद इन 2 इयर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, विद इन 4 इयर्स पहले इलेक्शन करवा लिए, और उसके बाद आज तक उनकी सारी हुकूमतें जो हैं वो प्रॉपर इलेक्शन, और उनकी जो इलेक्शन कमीशन है बहुत पावरफुल है। इंडिया में रहने वाला हर एक, मैं कहती हूँ 99% शख्स जो है वो नेशनलिस्ट है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कुछ भी हो। हमजा शहबाज फिर वजीर आला पंजाब बन गए। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तख्ते लाहौर जीत लिया। इमरान खान भी हार गया, आसिफ अली जरदारी जीत। कश्मीर उस तरीके से नहीं है, सीधी सी बात है, मतलब वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी अभी तक, मतलब हमारे पास अभी तक एयरपोर्ट नहीं है हमारे कश्मीर के अंदर। उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी ना एस्टेब्लिश कर ली, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। कल्चर जिसको इंडियंस अपने सीने से लगा के रखते हैं, और कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों को 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का स्वप्न देखा था। हम उनके सपनों को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आइए हर घर तिरंगा मुहिम आंदोलन को मजबूत करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान को पंजाब असेंबली में बुरी हार का सामना करना पड़ा है और इससे वो बुरी तरह बौखला गया है। ये मैं इसको एक रेस कहूंगा, ये चलती रहती है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि अभी 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, 15 को हिंदुस्तान का होता है। तो ये कुछ बातें हो रही है कि हर घर पे एक हिंदुस्तान का फ्लैग लगाया जाए। ये मतलब जैसे कि प्रपोजल है गालिबन, लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे। यानी जी, एक तो ये मुझे बताइएगा कि ये फ्लैग वाला क्या किस्सा है कि हर घर के ऊपर हिंदुस्तान का फ्लैग लगेगा कश्मीर के अंदर, ये अभी है या 15 अगस्त के हवाले से, और इसके मतलब लोग क्या कह रहे हैं या फिर अपोजिशन की पार्टीज क्या कह रही इस हवाले से? देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रपोज किया, तो मतलब उनके इस तरह के ना वोट क्या करते हैं कि कल्चर जिसको इंडियंस अपने सीने से लगा के रखते हैं, और कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। यू मस्ट अंडरस्टैंड, कल्चर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हमें हिंदू मुस्लिम में बांट ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां इवन मुस्लिम औरतें भी मंगलसूत्र पहनती है। क्यों पहनती है? बिकॉज कल्चर इज एवरीथिंग फॉर अस। वो एक कल्चर ही था जिसकी वजह से हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से टाटा बाय बाय करने किया, मतलब वी टोल्ड देम टू लीव। ब्रिटिशर्स हम क्यों नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे? क्योंकि वो हमारे कल्चर को ट्रिविलाइज कर रहे थे। कभी तो उसी मतलब हर एक जो हमारे कल्चर की एक एक चीज को वो ट्रिविलाइज कर रहे थे, या तो अबॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे या उसे ट्रिविलाइज कर रहे थे। अब वही चीज कांग्रेस कर रही है, तो शायद बीजेपी को लगा होगा कि अगर हमने इस सेंटिमेंट को, कांग्रेस जो सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो पहले से ही कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो डिवाइड एंड रूल करती थी, लेकिन अब वो इस हद तक, पहले वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड करते थे, अब वो इस हद तक डिवाइड करने पे उतर आए हैं कि वो चाहते हैं कि हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से एलिनेट हो जाए। इतने हद तक डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से बीजेपी को लगा होगा कि ऐसा एक अगर महोत्सव हो जाए तो एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, एक तरह का एक खुशी का माहौल भी हो जाएगा, और मतलब एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म हर एक घर में आएगी। सो इट्स फॉर अ सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने ये प्रपोजल, मतलब ये एक चीज बताई है। अब जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। ये कोई मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर लेट सपोज कोई नहीं चाहता तो ये नहीं है कि लाजमी वो कंपलसरी नहीं है कि वो लगाए। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ होली बैसाखी सब होता है, अगर कोई एक दूसरे पे रंग नहीं फेंकता वो थोड़ी कोई क्राइम हो जाता है। तो उसी तरह से अगर देखिए, तिरंगा ऐसी चीज है जिसको कोई, इवन
कांग्रेस के नेता भी इसे ये नहीं जुटला सकते कि तिरंगा के लिए उनके हार्ट में रिस्पेक्ट होगी कहीं ना कहीं, तभी तो उन्होंने पॉलिटिक्स चुना। तो अब लेकिन जब पार्टी बैशिंग की बात आती है ना, तो कि किसी ना किसी चीज पे भाई बीजेपी को बैश करना है तो चलो इस चीज पे भी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसे करके उनके बचे कुचे जो थोड़े बहुत वोट्स उनके हिस्से में आने वाले थे वो भी चले गए। क्योंकि इंडिया में रहने वाला हर एक, मैं कहती हूँ 99% शख्स जो है वो नेशनलिस्ट है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कुछ भी हो। ओके मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जो मतलब शरिया के लिए खड़े हैं, जो इस तरह की चीजें करते हैं, जो जिनको लगता है कि ये हिंदुत्व गवर्नमेंट है इंडिया में, इवन वो भी इस चीज से हर्ट, उनकी सेंटिमेंट्स हर्ट हुई होंगी जब कांग्रेस ने ऐसी बात उठाई कि भाई ये इम्पोजिशन है। ये कोई इम्पोजिशन है ही नहीं। अगर आपने घर में नहीं लगाया आपको मत अरेस्ट करेंगे वो। सो एंड सबसे बड़ी चीज जो मुझे जिस चीज ने मुझे हर्ट की वो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट जी। उन्होंने जो कहा, इट वाज रियली शॉकिंग, क्योंकि उन्होंने जिस नाशाइस्ता तरीके से बोला है ये, ओके कि अपने घर में रखो तिरंगा, तो इट इज सो शॉकिंग कि जो जिस कंट्री से उन्हें इतना प्यार मिला, वो सीएम बने, वो उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनके पास जर्नलिस्ट आते हैं, उनको सवाल पूछते हैं, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत, जो ओहदा जिस कंट्री ने दिया, आप उसी कंट्री के फ्लैग को इस तरह बोलते हो, मतलब इट इज शॉकिंग। अच्छा एक आई चीज वुड टू टेल हिम इन माय ओन वे, उन्होंने कहा था कि तिरंगा रखो अपने घर में। आई वुड लाइक टू से टू हिम, तो ये एटीट्यूड पाने करे, अपने घर पे रखो अपना एटीट्यूड, मत दिखाओ, बिकॉज इतने कश्मीरियों ने इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे दी, जान कुर्बान कर दी। तो एज अ कश्मीरी लीडर जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया वाज वेरी बैड। हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर हम दोनों को देखें 75 इयर्स में, क्या चेंजेस आपने देखे इनमें? अगर हम ये देखें कि दोनों मुल्क एक दिन, पाकिस्तान ने एक दिन पहले वो क्या कहते हैं सेलिब्रेशन कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश ट्रांसफर ऑफ पावर एक्चुअली 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 14 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं ना, वो बेसिकली एक सेरेमनी थी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने दोनों मुल्कों के लिए प्रिजाइड करना था, तो इसलिए 14 को पाकिस्तान का मना लिया गया, लेकिन पावर ट्रांसफर अंग्रेजों ने पाकिस्तान में भी 15 को की और इंडिया में भी की। अब ये आप देखें, अगर हम यहां से चलें, इंडिया ने विद इन 2 इयर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, विद इन 4 इयर्स पहले इलेक्शन करवा लिए, और उसके बाद आज तक उनकी सारी हुकूमतें जो हैं वो प्रॉपर इलेक्शन, फ्री और फेयर, और उनकी जो इलेक्शन कमीशन है बहुत पावरफुल है, वो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी ना एस्टेब्लिश कर ली। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जब एक प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन बन जाए ना, तो उसको फिर बहुत मुश्किल होता है हटाना।